चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने किया 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड से मानक प्रदर्शनी का उद्घाटन। पूरे जिले में 258 नन्हे वैज्ञानिक ने करवाया अपना मॉडल प्रदर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन। कक्षा 9 से 12वीं तक के बालक बालिका कर रहे हैं अपने मॉडल्स का प्रदर्शन। मुख्यालय के सिटी गर्ल्स स्कूल में लगाई गई है प्रदर्शनी। शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। रोबोटिक्स हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे ऐसे कई काम हैं जिसके माध्यम से बच्चों को और कैसे उनका ज्ञान का वर्धन किया जा सकता है, बच्चों को और कैसे प्लेटफॉर्म मिल सकता है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। और नई एजुकेशन पॉलिसी जो 3 दशक के बाद आई है, उस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एनईपी में भी हमारे तकनीकी ज्ञान को बहुत सिर्फ रटने वाली विद्या नहीं, आप व्यवहारिक विद्या बच्चे सीखें। जिन लोगों ने इस प्रदर्शनी में भाग लेने आए हैं, उन तमाम बच्चों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और मैं संस्था से कहूंगा कि किसी भी अतिथि के स्वागत में देवियों से स्वागत नहीं कराया जाए, दुनिया देवियों का स्वागत करती है। हमारी बच्चियां पुष्प वर्षा कर रही थी। भविष्य में कम से कम इस बात का ध्यान रखें और कोई भी स्कूल की संस्था सिर्फ एक दुपट्टा पहनाए, वही अतिथियों को पहनाए, बाकी पैसा आता है तो वो पैसा कहीं के प्रतिभावान छात्रों को कुछ न कुछ देने के लिए काम में लेंगे। हमारे कोई जनप्रतिनिधि इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। और आज मैं क्षमा भी चाहता हूँ सबकी ओर से। मैं ही आप सबको शुभकामना दे रहा हूँ क्योंकि 12 बजे एक मावली में प्रोग्राम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इंस्पायर अवार्ड पूरे देश भर में प्रत्येक जिलों में आयोजित होते हैं। हमारे साइंस के बच्चों को किस प्रकार से तकनीकी शिक्षा और ये साइंस टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े, इसके लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन भी होता है। और उसमें कुछ बच्चों को 10,000 की राशि का मेरे ख्याल से एक उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी और बाकी अपने मंतव्यों में भी इस देश में रिसर्च R&D पर बहुत बड़ा जोर दिया है। और पिछले 10-11 वर्षों में आपने देखा होगा कि जहां R&D पर देश का बजट बहुत नॉमिनल होता था, आज विशेष रूप से इसमें बजट बढ़ाया गया। उसके पीछे कारण है इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इस देश में ज्ञान की कमी नहीं है, इस देश में
तकनीक की कमी नहीं है, जरूरत है उसको सही प्लेटफॉर्म देने की, उसको आगे बढ़ाने की।